गुड इवनिंग टू ऑल। एक और अपडेट आया है आज, और वो अपडेट है केवीएस से रिलेटेड। जैसा कि एनवीएस और केवीएस दोनों ने आज अपने रिक्रूटिंग रूल्स फाइनल कर दिए हैं, और इनके जो रिक्रूटिंग रूल्स हैं वो सेम हैं, सारी चीज़ें सेम हैं। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं, बट ओवरऑल सब कुछ इनके में जो भी इन्होंने फाइनलाइज करी है, एलिजिबिलिटी, एज रिलैक्सेशन, तमाम चीज़ें लगभग मिलती जुलती हुई हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, केवीएस नवोदय में कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड कंपलसरी नहीं था, अब बीएड कंपलसरी दोनों ने कर दिया है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि जो एनवीएस के रिक्रूटिंग रूल्स आए हैं उनमें अभी वैकेंसीज़ उन्होंने नहीं मेंशन करी हैं, लेकिन केवीएस में इन्होंने कितनी सीट्स हैं वो भी मेंशन कर दी हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो देख लीजिए आप लोग खुद, और साइट पर जाएंगे आपको मिल जाएंगे रिक्रूटिंग रूल्स। तो अब इतना तो क्लियर है कि वैकेंसीज़ आने वाली हैं, नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिल सकता है, हो सकता है इसी मंथ आ जाए या उससे पहले भी, मतलब अपकमिंग वीक में भी देखने को मिल सकता है, या नेक्स्ट मंथ में भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं, लिखा है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस रिवाइज्ड in supersession to existing recruitment rules. The recruitment rules for teaching and non-teaching posts as approved by chairman KVS and honorable minister of education are circulated herewith for general information. तो ये नीचे आपके रिक्रूटिंग रूल्स दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का पेज नंबर 3 पे है, प्रिंसिपल का 4 से 5 है, वाइस प्रिंसिपल का 6 है। वाइस प्रिंसिपल का एनवीएस में नहीं था, इसमें है वाइस प्रिंसिपल का। पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, पीजीटी हिंदी इंग्लिश है, पीजीटी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स कॉमर्स, टीजीटी हिंदी संस्कृत इंग्लिश। एनवीएस में जो है उसमें हिंदी और इंग्लिश दिया है, और बाकी थर्ड लैंग्वेज दिया है, मतलब स्पेसिफाई इन्होंने संस्कृत को नहीं किया है, बट यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, और वहाँ पर जो एनवीएस में है वो थर्ड लैंग्वेज में संस्कृत आ जाएगी। टीजीटी में मैथ साइंस सोशल स्टडीज़, टीजीटी आर्ट एजुकेशन, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस, टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, लाइब्रेरियन, स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट इन्होंने बढ़ा दी है जो कि पहले नहीं होती थी। हेड मास्टर की पोस्ट है, पीआरटी म्यूज़िक है, प्राइमरी टीचर है, स्पेशल एजुकेटर है। तो ये तमाम पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगी। नॉन टीचिंग में आपके एसीएडी की पोस्ट है, एडीएमएन मतलब जॉइंट कमिश्नर फाइनेंस, जॉइंट कमिश्नर, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, डिप्यूटी कमिश्नर। तो ये तमाम पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसको आप विज़िट कर लीजिए, देख लीजिए। जैसे इसमें अगर हम बात करें असिस्टेंट कमिश्नर की तो 81 पोस्ट हैं, और इसके बाद बात करें प्रिंसिपल की तो 1184 पोस्ट हैं। और वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की बात करें तो 524 स्टार लगा है, तो ये बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं। जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस की आप देख सकते हो 1196 पोस्ट हैं। और जैसे इसमें देख लो आप लोग, लिखा है एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या आईटी या एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क। नंबर 2 ये भी एसेंशियल है, बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जो कि पहले नहीं होता था। फिर इसके बाद, और ये पोस्ट ऐसी है जो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएगी, इस पर प्रमोशन नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी इंग्लिश की अगर बात करें तो पीजीटी हिंदी में जो वैकेंसी है 1167 है, पीजीटी इंग्लिश में 1311 है। इसेंशियल इसमें अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न है लोगों को। जैसे पीजीटी इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में से लिखा है एज ए मास्टर सब्जेक्ट, और दूसरा है प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो।
एक और चेंज इस बार देखने को मिल रहा है कि पहले क्या होता था कि जैसे मास्टर किसी ने किसी सब्जेक्ट से किया है और वो सब्जेक्ट उसका ग्रेजुएशन में उसने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो तब भी वो रिक्रूट हो जाता था। जैसे मान लो कोई इंग्लिश से उसने एमए किया है लेकिन भले ही उसने बीएससी करी हो, केवल तब मास्टर देखा जाता था कि मास्टर में उसने वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। लेकिन अब क्या देख रहे हैं कि अगर किसी ने बीएससी करी है और उधर एमए इन इंग्लिश किया है तो वो नहीं बन सकता, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए। साफ साफ लिखा, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। पीजीटी हिंदी की बात करें तो प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। तो इस बार ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले क्या होता था, भटके हुए लोग भी आ जाते थे। भटके हुए इन द सेंस कि उन्होंने पहले बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, फिर उसके बाद कुछ भी, फिर एक सब्जेक्ट से उन्होंने कर लिया, हिंदी पढ़ लिया, इंग्लिश से कोई मास्टर कर लिया, तो उसके बाद आ जाते थे। तो वो थोड़ा इन्होंने मतलब रोक लगाई है उस पर, मतलब ये दिखाया कि एटलीस्ट जिस सब्जेक्ट से आप आ रहे हो वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो इसलिए इन्होंने वो कंपलसरी कर दिया है। बीएड डिग्री होनी चाहिए आपकी 50% मार्क्स से। अब जैसे इसमें अगर हम बात करें, जैसे कई बार होता है कि लोग पूछते हैं कि सर परसेंटेज की बात, तो परसेंटेज की अगर बात करें, इसमें इन्होंने लिखा है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब 50% मार्क्स होने चाहिए। ध्यान रखिए, परसेंटेज कंपलसरी है। बीएड में भी 50% होने चाहिए। तो ये आप लोग देख सकते हो। फिर ये मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। तो पीजीटी मैथ की 1323 पोस्ट है, पीजीटी फिजिक्स की 1402 है, पीजीटी केमिस्ट्री की 1403 है, पीजीटी बायो की 1113 है, पीजीटी हिस्ट्री की 463 है, पीजीटी जियोग्राफी की 466 है, पीजीटी इकोनॉमिक्स की 873 है, पीजीटी कॉमर्स की 739 है, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी की 29 पोस्ट अभी मेंशन करी है इन्होंने। अब इसमें अगर हम बात करें तो पीजीटी फिजिक्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स होना चाहिए। और ये भी लिखा है प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होना चाहिए। केमिस्ट्री में भी वही है, आपका केमिस्ट्री से एमएससी होना चाहिए और केमिस्ट्री आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी होनी चाहिए। मैथ्स में क्या है, मैथ्स से आपका एमएससी होना चाहिए और मैथ्स आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ी होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड, सेम वही है, ग्रेजुएशन में पढ़ी होनी चाहिए। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस में आपने किया होना चाहिए, या एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, या बायो में कोई आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। और फिर है कि आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होना चाहिए वो सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि आई थिंक जो बायो का है तो बायो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना, बॉटनी एंड जूलॉजी में ग्रेजुएशन में। तो मतलब लगभग मिलता जुलता उसकी, क्योंकि वो ब्रांच उसी की है, तो वो सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री की बात करें तो कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन सेम है, ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। जियोग्राफी में भी ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होना चाहिए। कॉमर्स में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो ऐसे लोग जिन्होंने अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर कर रखा है अपना एमकॉम, तो वो एलिजिबल नहीं है। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या लाइफ साइंस या बायोसाइंस या जेनेटिक्स, इनमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड भी होना चाहिए 50%। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये रिक्रूटिंग रूल्स इन्होंने अपने सारे निकाल दिए हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट लेवल की अगर बात करें टीजीटी की, तो हिंदी में है 2264, संस्कृत में है 1503, इंग्लिश में है 2767। अब इसमें अगर बात करें 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री मतलब उसमें बीएड भी होता है, या फिर बैचलर्स या ऑनर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट। कंसर्न सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए।
combination of subject and also an aggregate with B.Ed degree from NCTE recognized institution university with at least 50% mark, 3-year integrated B.Ed M.Ed from NCTE recognized with at least 50% mark। मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए और उस सब्जेक्ट में भी 50% होना चाहिए, B.Ed में भी 50% होना चाहिए, ऐसे आप समझिए। ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एट लीस्ट 50% मार्क एंड 1 year B.Ed स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विद एट लीस्ट 50% मार्क्स। या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3-year इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एट लीस्ट 50% मार्क और सीटेट जरूर क्वालिफाई आपका होना चाहिए। कौन वाला? पेपर 2। तो ये आप लोग देख सकते हो। हिंदी के लिए वही है, हिंदी आपने पढ़ी होनी चाहिए 3 साल या जैसे भी आपके सेमेस्टर हों तो उनमें सब में पढ़ी होनी चाहिए। लिखा है स्टडीड हिंदी एज एन इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन एट लीस्ट 3 years, कम से कम 3 साल। TGT के लिए भी है कि 3 साल पढ़ी होनी चाहिए, साफ साफ लिखा है। मतलब जो सब्जेक्ट आप जिससे अप्लाई कर रहे हैं वो 3 साल आपका होना चाहिए। 6 सेमेस्टर में, अगर सेमेस्टर सिस्टम है 6 सेमेस्टर में और ईयर वाइज सिस्टम है 3 years में। तो आप लोग समझ गए होंगे। और सीटेट होना चाहिए। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, तो ये आप लोग देख सकते हैं, पढ़ लीजिए। जो ना समझ में आए हमसे पूछ लीजिए, हम बता देंगे इसको। नंबर तो आप लोगों के पास होगा मेरा। जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा, जो नए लोग हैं मैं नंबर अपना दे रहा हूँ, तो मैसेज कर दें 9451940747। कोई भी कन्फ्यूज़न है पूछ सकते हैं, मेरा नंबर है। बाकी नीचे बहुत सारी जानकारी इन्होंने दी है। TGT आर्ट एजुकेशन है। तो ये है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।